हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे तीसरी कहानी एक टोकरी में मिट्टी। इसकी 1909 में छत्तीसगढ़ पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। देवी प्रसाद वर्मा और अधिकांश विद्वान द्वारा सहमति बनने की यह कहानी हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है। यह आदर्श कहानी है। इसमें बुजुर्ग विधवा है, अपने बहू और पुत्र की मौत देख चुकी है। एकमात्र पोती है जो उसकी जान का सहारा है। जमींदार दबंग व्यक्ति बाद में टोकरी भर मिट्टी ने उठा पाने अहंकार को तो रहित हो जाता है। एक जमींदार होता है जो बुजुर्ग विधवा होती है, उसकी ज़मीन उस जमींदार के पास लगी हुई होती है। तो वो जमींदार उस बूढ़ी माँ को पैसे देता है और उसकी झोपड़ी को वह तुड़वा देता है। उसकी पोती रोटी नहीं खाती है तो वो बुजुर्ग माँ वहाँ पर एक टोकरी मिट्टी लेने आती है और कहती है जमींदार से कि मेरी पोती इस झोपड़ी से जब से गई है रोटी नहीं खा रही है। एक टोकरी मिट्टी ले जाकर मैं चूल्हा बनाऊंगी और उसे खाना खिलाऊंगी। फिर जमींदार से बोलती है कि एक टोकरी को उठा दो। तो जमींदार उस टोकरी को नहीं उठा पाता। तो वह कहता है, तो बुजुर्ग माँ कहती है कि आप पर एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई गई, इसमें तो हजारों टोकरियाँ हैं, आप इसका भार कैसे उठा पाएंगे। वो जमींदार की आंखें खुल जाती है और उस बुजुर्ग माँ को उसकी झोपड़ी को वापस दे देते हैं। टोकरी भर मिट्टी बुजुर्ग विधवा की पोती है। जमींदार का वकील कौन पात्र है। विधवा बुजुर्ग महिला की पीड़ा, शोषण के चित्रण कहानी की मूल संवेदना, हृदय में परिवर्तन, अपनी मिट्टी से प्रेम का संदेह, जमींदार के अहंकार और अंत में हृदय परिवर्तन होता है। जमींदार के हृदय, लचर कानून व्यवस्था का जिक्र, मानवता का संदेह, जमींदार के हृदय में परिवर्तन के साथ समाप्त वर्ग भेद, गरीब व अमीर जमींदार। कहानी का केंद्र तब आदर्शवाद है। सुभद्रा कुमारी चौहान नारी के रूप में रहकर साधारण नारी की आकांक्षा और भाव को व्यक्त करती है। बहन, माता, पत्नी के साथ साथ एक सच्चे देश सेवा के भाव उन्होंने व्यक्त किए हैं। उनकी शैली में वही आक्रामकता और स्पष्टता जो उनके जीवन में है। सुभद्रा कुमारी चौहान नारी के रूप में रहकर साधारण नारी की आकांक्षा और भाव को व्यक्त करती है। बहन, माता, पत्नी के साथ साथ एक सच्चे देश सेवा के भाव उन्होंने व्यक्त किए हैं। उनकी शैली में वही आक्रामकता और स्पष्टता जो उनके जीवन में है। इसका संग्रह है सीधे साधे चित्र, 1947 में। अंतिम कहानी। राही की व्यवस्था के कारण की गई चोरी के कारण जानकारी से दुखी होकर अनीता तत्कालीन कांग्रेस आंदोलनकारियों जो राय की गरीबी और बेबसी को देखकर उसे बहुत दुख होता है। गरीबी भी सेवा को वास्तविक देशभक्ति समझने वाली स्वप्न से बनी कहानी है। अनीता को बहुत दुख पीड़ा होती है राही के बारे में सुनकर, और वह सोचती है कि जब मैं जेल से बाहर जाऊंगी सबसे पहले मैं गरीबों की सेवा करूंगी और गरीबों की सेवा करूंगी। मांगोरी जाति मांग कर खाने वाली। पुलिस द्वारा उसके पति को मार दिया जाता है। चोरी के आरोप में जेल जाती है।
अनीता सतत आंदोलन के में भाग लेने वाली जेल में बंद एक स्त्री है, एक रात के लिए वो जेल जाती है। जो राही का पति है उसे पुलिस वाले मारते मारते मार देते हैं। बच्चा राही का बेटा, जिसके लिए राही अनाज की चोरी करती है। विशेष है संवादात्मकता, अथाकथात्मकता कहानी, मांगोरी जाति की घटनाओं का वर्णन, स्त्री वेदना की झलक, देश राष्ट्रभक्ति का चित्रण एवं सत्ता भक्ति का परव्यंग, राष्ट्रभक्ति का चित्रण एवं सत्ता भक्ति पर व्यंग, देश की दरिद्रता, रोजगार की समस्या, गरीबों को पुलिस द्वारा सताए जाने वाले चित्रण, गरीबों की समस्या का चित्रण। मानव धर्म की प्रतिष्ठा, राही 5 से 6 अनाज की गट्टी चोरी करती है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राही कितने अनाज की गट्टी की चोरी करती है? 5 से 6। राही को 1 साल की सजा होती है। कहानी में तथाकथित कांग्रेस नेता पर व्यंग है। कहानी में कांग्रेस नेता पर व्यंग किया गया है।